मेरे कुछ भी बोलने से पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो तब का है जब भारत की एम्बेसी ने यूक्रेन में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट जारी किया था। तब ये स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग सुनिए। था रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा, आज ही बस बढ़ानी है। अभी यही हमें मसाई तो कोई न्यूज मिली है, मिलती तो है नहीं है, मिली है इसी कोई खींच लेते हैं। हो गया जरूर वॉर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे रशियंस। आपको मन था देखने का थ्रिल, बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। हाँ थ्रिलिंग हुआ नहीं। पुतिन चाचा है हमारे। हमें न्यूज आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 1 घंटा 20 मिनट और बाद। और हाँ और यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रही है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, यू कैन मैसेज मी। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा, कोई टेंशन नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई। आप लोगों ने देखा होगा रशिया के हमले की बात को सुन करके इन लोगों ने किस प्रकार से मजाक में लिया, और अब इन लोगों की हालत क्या है आप लोगों को पता है। अब चिल्लाते फिर रहे हैं बचा लो बचा लो बचा लो। पहले ये कर रहे थे ये जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सबसे पहले बात तो ये बताओ कि इस लड़की के जो फ्रेंड है उन लोगों को ये बात कैसे पता चला कि वहां जो उन लड़कियों को उठा करके लेके गया है वो रूसी सैनिक ही हैं, वो यूक्रेन के भी हो सकते हैं ना। इनको कैसे पता चला वहां से बिना निकले कि उनको रूसी सैनिक उठा करके लेके गए हैं? ये भी एक सोचने की बात है। वहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी है, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। जब इंडियन एम्बेसी ने अमेरिका से भी पहले 15 फरवरी को जब अलर्ट जारी किया तो क्या आप लोग सो रहे थे? आप लोगों ने अलर्ट को सीरियस नहीं लिया है ना। 18 फरवरी को भी जारी हुआ और उससे भी 4-5 बार आप लोगों को यह अलर्ट जारी किया गया, तो क्या आप लोग सो रहे थे? आप लोगों के लिए 3 विमान का भी इंतजाम किया गया। आप लोगों ने एक्सक्यूज क्या दिया कि विमान का खर्चा बढ़ा दिया गया है, मतलब किराया बढ़ा दिया गया है। जब खाली विमान आपके यहां से जाएगा, वहां से जब भर के आएगा तो भाई दोनों तरफ का किराया लगेगा। 70,000 रुपए कोई जान से ज्यादा बढ़ के नहीं है। और आज आप लोग जब वहां फंसे हैं तो आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 70,000 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इस बात का एक्सक्यूज मत दीजिए। और मोदी जी और योगी जी कोई सुपरमैन नहीं है कि आपको उड़ा करके ले आएंगे वहां से, ठीक है। वो भी एक इंसान ही है और आपके लिए वो लोग लगे हुए हैं। हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा। और ये क्या बात होती है? ये पिक्चर की बात नहीं चल रही है, ये वीडियो की बात नहीं चल रही है, ये रियलिटी की बात चल रही है, ठीक है। वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान है, ठीक है। और आपके लिए जितना किया जाना चाहिए उतना वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार, ऑल वर्ल्ड की सरकार को आप देखिए और इंडिया की सरकार को देखिए। अमेरिका तक ने अपने नागरिकों की हेल्प करने से मना कर दिया। इंडियन सरकार आज आप लोगों को ले करके आ रही है। एक बात और, योगी जी, मोदी जी जो भी नहीं है, मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर और योगी जी यूपी के सीएम हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ। आप लोगों ने सरकार के अलर्ट को महत्व नहीं दिया और आज आप फंसे हुए हैं। हर जगह के लोग अपनी सरकार के अलर्ट को महत्व देते हैं। जब इस तरह की बातें चल रही होती है ना, जब इस तरह का व्यू बनता है ना युद्ध का और ऐसा, तो सरकार का अलर्ट को आपको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने अपने सरकार के अलर्ट को ध्यान नहीं दिया, उसको सीरियस नहीं लिया और आज आप वहां फंसे हुए हैं और आज आप रो रहे हैं। आज अगर आप मोदी जी और योगी जी को दोष भी देंगे तो आपके दोष को मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपके लिए पूरा इंतजाम किया गया था। कोई गरीब और कोई
मिडिल क्लास फैमिली का लड़का यूक्रेन जाकर के नहीं पढ़ सकता भैया। मिडिल क्लास फैमिली का जो घर होता है ना, वो एक रूम ना बहुत अच्छे से सजा के रखता है और दूसरे रूम में ना उसकी औकात पता चल जाती है। ठीक है, कभी भी मिडिल क्लास की फैमिली ये सोच भी नहीं सकती कि हम यूक्रेन जाके पढ़े। यहां हम लोगों को तो साला ग्वालियर और मुंबई और दिल्ली में पढ़ाने में हमारी पिताजी लोगों की हालत खराब हो जा रही है, और आप लोग यूक्रेन जाके पढ़ रहे हैं। और कुछ चूतिए न्यूज चैनल वाले लोगों को मैंने देखा जो रोड पर माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने अपना जमीन बेच करके यूक्रेन में जाकर के पढ़ रहे हैं। कोई अपना जमीन बेच करके यूक्रेन जाकर के पढ़ेगा? हाँ, मतलब हद बात हो गई यार। तुम लोग तो यार सीमा ही पार कर देते हो झूठ बोलने की। मतलब क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी दिखाओ। आज जो फ्लाइट फ्री में लोगों को लेकर के आ रही है, इसका असर सारे देश के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। अफगानिस्तान से भी हम लोगों को ऐसे ही लेकर के आए हैं और यूक्रेन से भी अब हम लोगों को ऐसे ही लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसका खर्चा नहीं होता, इसमें खर्च नहीं होता, और वो खर्चा सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको अलर्ट जारी कर दिया गया और वो सीरियस नहीं लिए, इन सारे लोगों के ऊपर उतने ही रुपए पेनल्टी लगाना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर कोई अलर्ट जारी करती है तो यार उसको सीरियस लो। बाहर पढ़ रहे हो तो सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब पता चला होगा तुम लोगों को, कहीं की सरकार अगर इस चीज के लिए बोल रही है कि आप वहां से निकल जाओ, तो आपको अपनी सरकार की बात माननी चाहिए। आज बात आप मत मानो और सरकार को दोष दो, मोदी को दोष दो, योगी को दोष दो, इसको दोष दो, उसको दोष, से क्या फर्क पड़ता है? क्या हो जाएगा? आपको इतने अलर्ट जारी किए गए जितना किसी भी देश ने अपने नागरिकों के लिए नहीं किया है। आप देखिए कितने अलर्ट जारी किए गए आपको। कम से कम 4 से 5 6 बार आप लोगों को अलर्ट जारी किया गया, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं है ना, आदत में शामिल है। हम लास्ट तक जाएंगे, लीजिए अब परिणाम उसका भुगतिए। हम चाहते हैं कि एक एक इंसान बच करके आए, लेकिन ऐसे इंसान जो सरकार के बात को नहीं माने और आज मुसीबत में फंसे हुए हैं, और वही इंसान सरकार को दोष भी देंगे, तो ये बहुत गलत बात है। और मैं तो ये बोलता हूं कि सरकार को इसके ऊपर पेनाल्टी लगाना चाहिए। 70,000 नहीं, 1 लाख रुपए लगाओ इनके ऊपर पेनाल्टी, और इनसे लो। एम्बेसी अलर्ट कर रही है और ये सोए हुए हैं, हद है। और अब हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। कि क्या हनुमान जी हैं कि उड़ करके जाएंगे और तुमको उठा करके ले आएंगे? हद है यार। ये कौन लोग हैं यार जो इनका फूल माला से स्वागत कर रहे हैं? ये लोग कोई वहां से बहादुरी करके नहीं आए हैं। इन लोगों ने अपने सरकार के अलर्ट को नजरअंदाज किया है, तो इस हालत में है। और इनको सरकार को अब फ्री में लेकर के आना पड़ रहा है। उसका बर्डन सारे देश के नागरिकों के ऊपर होगा। बहुत सारे न्यूज वालों को और बहुत सारे नेताओं को मैं ये देख रहा हूं कि भारत को किसका साथ देना चाहिए था, किसका साथ नहीं देना चाहिए था। भारत ने जो अभी फैसला किया है वो बहुत बेस्ट फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, 14,000 लोग रूस में रहते हैं। भारत को सबकी चिंता है, इसीलिए भारत ने ऐसा स्टैंड लिया। और बोलने वाले क्या हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो बोलेंगे। भारत किसी के तरफ नहीं गया, भारत ने बीच में रहने का फैसला लिया, क्योंकि उनको अपने नागरिकों की चिंता है। ठीक है, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.